पीओके को लेकर देश में एक नई सियासत शुरू हो गई है। राजस्थान में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने कहा कि पीओके का एक दिन खुद ही भारत में विलय हो जाएगा, जिसके बाद से उनके बयान पर विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए गए। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पूछा कि जब वीके सिंह सेना अध्यक्ष थे तब क्या कर रहे थे। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा कि पीओके भारत का है, इसे कहने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसे पहले से कहते आए हैं। बीजेपी की ओर से लगातार पीओके की बात होती रही है, चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान हो या फिर संसद के अंदर अमित शाह का संबोधन, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो वो पूरे कश्मीर की बात होती है, जिसमें पीओके भी शामिल है। तो वहीं पीओके की जनता भी यही मांग कर रही है। पाकिस्तानी सेना और हुक्मरानों के जुल्म के खिलाफ आवाम अब विद्रोह पर उतर आई है। पीओके के लोगों ने कल मांग की है, पीओके के लोगों ने कल मांग की है कि मोदी जी से कि हमको भारत में शामिल किया जाए। बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। पीओके के लोगों ने कल मांग की है, पीओके के लोगों ने कल मांग की है कि मोदी जी से कि हमको भारत में शामिल किया जाए। बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। तो जनरल वीके सिंह के बयान पर अब कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रिया आ गई है। कांग्रेस कह रही है कि पीओके को भारत में मिलाने के मुद्दे पर हम साथ हैं, लेकिन बीजेपी के नेता गुमराह करते हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वहीं संजय राउत कह रहे हैं कि पीओके भारत का है, ये हम पहले से कहते आए हैं। ये तो 9 साल तो हो गए हमें इंतजार करते करते। अमित शाह जी ने तो लोकसभा में कहा था कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हिंदुस्तान में मिला देंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर हम आपके साथ खड़े हैं, आगे बढ़िए, लेकिन आप सिर्फ देश के लोगों को गुमराह करते। आप या तो पोक को हिंदुस्तान में मिलाइए, वरना माफी मांगिए देश के लोगों को गुमराह करने के लिए। देखा है, एक स्वप्न देखा है हमने, एक अखंड भारत बने, अखंड हिंदुस्तान बने। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, हम हमेशा बोलते हैं हमारा हिस्सा है। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि लद्दाख में चीन घुस गया है, 20,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जे में ली है, अरुणाचल का हिस्सा चाइना के मैप पर दिखाया गया है। ये पहले खत्म करो, ये पहले अपने कब्जे में लीजिए, फिर बाद में अपने आप पीओके हिंदुस्तान में आ जाएगा। जी न्यूज संवाददाता मनीष शुक्ला इसी बड़ी खबर पर ज्यादा अपडेट लिए हुए जुड़ रहे हैं। मनीष शुक्ला, चाहे जनरल वीके सिंह कुछ भी कहें, आप और मैं ये अच्छी तरह जानते हैं और मुझे लगता है ये पूरा देश जानता है कि ये इतना आसान नहीं है कि पीओके जो है वो भारत में मिल जाएगा। तो फिर आखिर इस तरह के बयानों की क्या जरूरत है और क्या इसके मायने निकाले जाने चाहिए? बिल्कुल शोभना जी, जैसा आपने कहा कि इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप बीजेपी के स्टैंड को देखेंगे और ख़ास तौर पर सरकार के, मोदी सरकार के स्टैंड को देखेंगे, तो चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो या कोई भी बड़े मंत्री से अगर आप कभी भी पीओके को लेकर के सवाल करेंगे तो वो हमेशा कहते हैं कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। दूसरी बड़ी बात कि अगर आप जनरल वीके सिंह के स्टेटमेंट को देखें तो सबसे बड़ी बात है कि उनसे सवाल किया गया था कि जिस तरीके से गिलगित बाल्टिस्तान के लोग भारत में आना चाहते हैं, वहाँ प्रदर्शन हो रहा है, तो कब पीओके भारत का हिस्सा बनेगा, उसके ऊपर उन्होंने रिएक्ट किया कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए, वेट करिए, बहुत जल्दी होगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पीओके के अंदर इस वक्त जो हालात हैं, जो लोग पाकिस्तान सरकार से नाराज़ हैं, वहाँ पे बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, महंगाई वहाँ पर है, और लोग जब हमारे कश्मीर को, जो जम्मू कश्मीर का एरिया देखते हैं, जब डेवलपमेंट देखते हैं, जब यहाँ प्रॉस्पेरिटी देखते हैं, तो जो पीओके के जो कश्मीरी हैं उनको लगता है कि उनको पाकिस्तान में जिस तरीके से दबा कर रखा गया है, दोयम दर्जे का नागरिक बनाया गया है, तो वहाँ एक बड़ा विद्रोह है। तो ऑब्वियस है कि आज नहीं तो कल ये हो सकता है कि जब भी बिल्कुल मनीष, और मुझे लगता है उसी को लेकर सवाल पूछा गया और उसके जवाब में जनरल वीके सिंह ने ये बयान दिया। और मुझे लगता है कोई भी नेता होता तो वो यही कहता, क्योंकि अखंड भारत की बात तो हमेशा होती ही रहती है और तमाम राजनीतिक दल मुझे लगता है इस पर दो राय रखते भी नहीं है, सबकी एक ही राय है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष आपका इस पूरे अपडेट के लिए।